तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ कुछ कमाल के एनिमे अपडेट्स के साथ। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ज्यादा एनिमे अपडेट्स तो नहीं है, बट जितनी भी न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देख लेना। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आते हैं हमारे वन पीस के लाइव एक्शन को लेकर। और हाँ, यहाँ पे चिंता मत करो, आज के दिन मांगा वगैरह की न्यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ वन पीस लाइव एक्शन को लेकर एक से बढ़कर एक न्यूज आ चुकी है। जैसे हम लोग बात करें प्रिंसेस वीवी के बारे में, जिसको हम लोग को लाइव एक्शन के अंदर मिस वेडनेसडे के नाम से दिखाया जाएगा। और जैसा कि लीक्स के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग बता दिया था कि वीवी के रोल को यहाँ पे चरित्रा चंद्रन प्ले करेंगी, जो यहाँ पे है तो एक ब्रिटिश एक्टर, बस हाँ ये इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है। अब हालांकि जो न्यूज थी वो यहाँ पे कंफर्म तो हो चुकी है, बट यहाँ पे जब से ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हुआ है तब से यहाँ पे काफी ज्यादा इनको हेट भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये वीवी के रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। जहाँ पे देखो आप लोग कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कास्टिंग वगैरह काम है उसको ओडा सिंह से खुद संभाल रहे हैं। और यहाँ पे ओडा सिंह से नहीं इनको वीवी के रोल के लिए चुना है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ सोच समझ के चुना होगा। और इसीलिए यहाँ पे जब वन पीस के क्रिएटर यहाँ पे एग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे वन पीस फैंस को ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अब हालांकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे प्रिंसेस वीवी और साथ ही में किंग कोबरा की जो कास्ट थी वो तो रिवील कर दी गई है, वो भी ऑफिशियल तौर पे। लेकिन हम लोग बात करें अपने कुछ और भी कैरेक्टर्स बारे में जिनको आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन सीजन 2 के अंदर दिखाया जाएगा। जैसे हम लोग बात करें बार्टोलोमियो के बारे में, जिसके बारे में जानता हूँ कि हम लोगों को ये टाइम स्किप के बाद देखने मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज पता नहीं होगी कि टाइम स्किप से पहले भी हम लोगों को बार्टोलोमियो को दिखाया गया था, और वो तब दिखाया गया था जब लूफी का एग्जीक्यूशन बगी कर रहा था लॉकडाउन में। और इसीलिए होप करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हालांकि बार्टोलोमियो का जो रोल है वो लाइव एक्शन के अंदर नाहुम प्ले करेंगे, और ये चीज उन्होंने अपनी सीवी में मेंशन की है। जहाँ पे सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये भी बार्टोलोमियो के रोल के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ दो ऐसे कैरेक्टर्स बारे में जिनका इंतजार शायद आप लोग कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने एस और क्रोकोडाइल के बारे में। जहाँ पे एस का रोल लाइव एक्शन के अंदर सोलो मेरिड्यूना प्ले करेंगे, और जहाँ तक बात करें क्रोकोडाइल के रोल के बारे में तो इसको प्ले करेंगे जॉय मैंगेलो। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे देखा जाए तो ओडा सिंह से यहाँ पे बहुत अच्छी कास्ट को पिक कर है, मतलब देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे। और अगर इसी तरीके की कास्टिंग हुई तो वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 भी अच्छा जाएगा। अब वैसे यहाँ पे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ निको रॉबिन के कास्ट का। अगर निको रॉबिन के बारे में पता चल जाए तो यहाँ पे और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। अब वैसे यहाँ पे जिनको भी नहीं पता मैं बता दूं कि वन पीस का लाइव एक्शन सीजन 2 अगले साल यानी 2025 में नेटफ्लिक्स पर आएगा, इसलिए आप लोग तब तक इंतजार करो। और अब हम लोग इसके बाद बात करें अपने वन पीस के ही बारे में, क्योंकि यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन के बारे में हम लोगों ने बात तो कर लिया, बट यहाँ पे आप लोग याद होगा कि वन पीस मांगा के अंदर एग हेड आर्क भी खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पे वन पीस का एग हेड आर्क खत्म होने के बाद यहाँ पे अब स्ट्रॉ हैट की बॉन्टीज फ्यूचर में क्या होने वाली है वो आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मैं तो लूफी के लिए 4 बिलियन बॉन्टी और साथ ही में जोरो के लिए 2 बिलियन बॉन्टी तो मैक्सिमम रखूंगा ही, क्योंकि यहाँ पे इससे कम है बात तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और सबसे ज्यादा तगड़ी बॉन्टी तो मुझे चॉपर की चाहिए। इस बार मैं चाहता हूँ कि चॉपर की 5 बिलियन बॉन्टी हो जाए। अब वैसे मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन अब एग हेड आर्क के बाद स्ट्रॉ हैट की बॉन्टीज कितनी होनी चाहिए वो आप लोग कमेंट में प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे ए वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड का जो एनिमे अडेप्टेशन है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और इसके अलावा उमा मुसुमे सिंड्रेला ग्रे का जो एनिमे अडेप्टेशन है वो भी यहाँ पे अनाउंस हो गया, और यहाँ पे ये एनिमे एयर होगा 2025 में। और इसके बाद हम लोग बात करें अभी एक ऐसी ऑनगोइंग एनिमे के बारे में जिसके अंदर मल्टीपल पॉपुलर मांगास को कैमियो मिला है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैकिन एनिमे के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जिसके अंदर हमारे चेंसो मैन, गुड बाय ईरी और साथ ही में लुक बैक, और इसके अलावा स्पाइक्स फैमिली के मांगा वॉल्यूम्स को कैमियो मिला है। और हाँ अगर आप लोग बैकग्राउंड को जूम करके देखोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कई सारे पॉपुलर मांगास को दिखाया गया है, जो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। बट यहाँ पे लुक बैक को मेंशन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे लुक बैक की एनिमे मूवी के बारे में बात करें, जिसको लेकर एक न्यूज आ चुकी है कि हमारे चेंस मैन ऑथर की जो लुक बैक मूवी है तो उसकी एनिमे मूवी नॉर्थ अमेरिकन थिएटर्स के अंदर 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। एंड डोंट वरी, ये मूवी इंडिया के लिए भी इनकोर फिल्म्स के द्वारा पहले से ही अनाउंस हो चुकी है। और हालांकि इंडिया के लिए रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है, जो होप करता हूँ फ्यूचर में जल्द से जल्द इसकी भी रिलीज डेट रिवील कर दी जाए इंडिया के लिए। अब ऐसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में, जो यहाँ पे आता है अपना साकुमोटो डेज का एनिमे। और यहाँ पे साकुमोटो डेज एनिमे का जितना भी लोग इंतजार करे, शायद देख के लगता है कि इंतजार आप लोग के लिए वर्थ इट हो सकता है, क्योंकि अभी लीक्स निकल के ये आई है कि साकुमोटो डेज एनिमे के अंदर टोटल 12 नहीं 24 एपिसोड हो सकते हैं। और हाँ यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई न्यू एनिमे आता है तो उसके अंदर ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि 12 एपिसोड्स हो। लेकिन यहाँ पे साकुमोटो डेज के जितने भी फैंस है, वो लोग जितने भी लोग यहाँ पे एनिमे का इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अच्छे खासे एपिसोड मिल सकते हैं। अब हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इनके कोर्स होंगे या फिर 2 सीजन होंगे या फिर इसको बैक टू बैक दिखाया जाएगा, इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग इसको लीक की तरह लेके चलो। अब हालांकि फ्यूचर में अगर कुछ ऑफिशियल कंफर्म होता है तो वो मैं आप लोग बता दूंगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 24 ही एपिसोड हो, क्योंकि 24 एपिसोड देखने में ज्यादा मजा आता है कंपेयर करे 12 एपिसोड से। तो इसलिए आप लोग क्या ओपिनियन इस अपडेट को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में एनिमे अपडेट्स तो बस यही तक थे, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश डब एनिमे देखने के फैन हो तो यहाँ पे बता दो कि रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई एंड साथ ही में रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ ए ड्रीमिंग गर्ल। तो यहाँ पे ये जो अपना पूरा एनिमे होने वाला है उसका इंग्लिश डब यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है एनीप्लेक्स यूएसए के द्वारा, और फिलहाल के लिए इसकी रिलीज डेट तो रिवील नहीं की गई है, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि इसका इंग्लिश डब आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग इंग्लिश डब में एनिमे देखते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे इसकी रिलीज डेट आएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। अब वैसे इंग्लिश डब एनिमे के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमे के बारे में। जैसे यहाँ पे मोसुकु टेंसाई के जितने भी एनिमे फैंस है वो सब खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मोसुकु टेंसाई एनिमे का सीजन 1 और साथ में सीजन 2 का पार्ट 1 उसके सारे एपिसोड्स यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर अब स्ट्रीम हो रहे हैं, वो भी हिंदी डब के साथ। और चिंता मत करो, इसका हिंदी डब यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन ने किया है, और देखा जाए तो यहाँ पे अब सीजन 2 का पार्ट 1 भी आ चुका है, जिसको आप लोग चाहो तो आप क्रंचीरोल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे देखो एक मजे की बात बताओ तो यहाँ पे इंडिया के अंदर कई सारे एनिमे कंपनीज है जो एनिमे दिखाती है लीगली, और कई सारे कंपनीज को फायदा होता है, कई सारी कंपनीज को नुकसान भी होता है। इवन क्रंचीरोल वाले भी जितने एनिमेस का हिंदी डब करते हैं उनको यहाँ पे कई सारे एनिमेस के अंदर नुकसान भी होता है, बट यहाँ पे एक एनिमे कंपनी है जो अपने हिंदी डब एनिमेस लाती भी है और उन्हें एक भी नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ म्यूज कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बताया है कि म्यूज कम्युनिकेशन वालों की डबिंग जो है वो यहाँ पे ज्यादा महंगी होती नहीं है, मतलब उनकी डबिंग का बजट यहाँ पे कम होता है, और इसीलिए यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन वाले जितने पैसे डबिंग के अंदर नहीं लगाते हैं उससे दुगना तिगना पैसा ये यूट्यूब और साथ ही में इसके राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके कमा लेते हैं। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोसुकु टेंसाई एनिमे यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन का ही एक एनिमे है जिसको उन्होंने डब किया है, और उसके राइट्स उन्होंने क्रंचीरोल को तो सेल किया ही है। और इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हो कि मोसुकु टेंसाई एनिमे का जो सीजन 1 है वो अभी जियो सिनेमा पर भी आ रहा है, और हाँ सीरियसली अब जियो सिनेमा वाले भी मोसुकु टेंसाई के 2 न्यू एपिसोड अब डेली हिंदी डब में दिखाते हैं, वो भी फ्री में। और ये भी छोड़ो, यहाँ पे आप लोग ये पता है कि डीमन स्लेयर का सीजन 1 भी हिंदी डब में क्रंचीरोल के ऊपर आ रहा है, और हाँ ये बोझ स्टूडियो वाला डब नहीं है, यहाँ पे सीजन 1 का जो म्यूज कम्युनिकेशन वालों ने डब करवाया था वही डब हम लोग को क्रंचीरोल पर देखने को मिल रहा है। जिसपे सीरियसली अगर आप लोग से कोई पूछे कि इंडिया में सबसे अमीर एनिमे कंपनी कौन सी है तो यहाँ पे बेशक आप लोग म्यूज कम्युनिकेशन का ही नाम लेना, क्योंकि यहाँ पे रियल बिजनेस तो हमारे म्यूज कम्युनिकेशन वाले ही कर रहे हैं। और सीरियसली यहाँ पे कभी क्रंचीरोल, जियो सिनेमा, एनिमे टाइम्स और साथ में कभी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले भी बीच में एंट्री मार लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पे मैं म्यूज कम्युनिकेशन कहना चाहूंगा कि अगर वो इतने पैसे कमा ही रहे तो यहाँ पे डबिंग का बजट ही बढ़ा दे, जिससे और बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट यहाँ पे एनिमे के अंदर वॉइस दे पाए। अब हालांकि म्यूज कम्युनिकेशन का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन के एनिमे को आप लोग क्रंचीरोल या फिर जियो सिनेमा पे जाके एंजॉय कर सकते हो। अब वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, इसलिए हम लोग बात करिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में जो आता है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को लेकर। और देखा जाए तो आजकल मैं मानवास वगैरह बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, बट सच कहूँ तो यहाँ पे जब से सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा रिलीज हुई है तब से मैंने इसको रीड ही नहीं किया था, और फाइनली कल के दिन मैंने इसकी मानवा को पूरा रीड किया है। और करेंटली अब तक इसके सिर्फ 16 चैप्टर रिलीज हुए हैं, जहाँ पे इसके 16 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन है मैं आप लोग बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अभी फिलहाल के लिए तो काफी अच्छा जा रहा है। मतलब यहाँ पे मानवा की पेसिंग अच्छी है, और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज का जो डर था वो था हमारा आर्ट स्टाइल, क्योंकि सोलो लेवलिंग के जो पुराने आर्टिस्ट थे उनकी तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर जो न्यू आर्टिस्ट आए उनका भी आर्ट स्टाइल यहाँ पे काफी ज्यादा सही लगा है मानवा में। इसलिए इस बार भी अगर आप लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को पढ़ोगे तो आप लोगों को मजा जरूर आएगा, और स्पेशली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर भी कई सारी सिमिलैरिटीज हम लोग को देखने को मिली है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर हंटर वगैरह का सिस्टम वापस आ चुका है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो है संग जिनवू का बेटा संग सोहू, जो यहाँ पे एक्चुअली में एक ई रैंक का हंटर है, और देखा जाए तो वो अपने डैड की तरह ही ई रैंक हंटर से स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा वैसे हम लोग जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और यहाँ पे सच कहूँ तो इस बार हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग
चीजें देखने को मिली है। जैसे इस बार हम लोग दिखाया गया है कि जो अपना सोहू है वो यहाँ पे मोनालिस के हायर के साथ काइंड ऑफ फ्यूज हो जाता है और इसी साथ यहाँ पे संग सोहू को एक न्यू फॉर्म भी मिल जाता है, जो देखना यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि संग सोहू को स्ट्रॉन्ग तो बनना ही है और स्ट्रॉन्ग इसीलिए बनना है ताकि वो अपने मॉम डैड से मिल पाए और इसीलिए इस मानवा की स्टार्टिंग काफी अच्छी गई है। और जब यहाँ पे मैंने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा स्टार्ट नहीं की थी तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वेब नॉवल को रीड कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सोलो लेवलिंग वेब नॉवल वो यहाँ पे सोलो लेवलिंग से बेटर रिटर्न है, लेकिन मैंने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वेब नॉवल को रीड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे मैं सोलो के नहीं कह सकता हूँ कि सोलो लेवलिंग से बेटर है या नहीं। लेकिन हाँ, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर पोटेंशियल अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की मानवा पढ़ रखी है तो यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।